हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें हमें दो एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल x है ये 62 डिग्री के इक्वल है और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 54 डिग्री के इक्वल। उसके बाद इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इस XYZ ट्राइंगल में ही अगर YO एंगल XYZ का बाइसेक्टर है, यानी कि ये YO एंगल XYZ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एक और इंफॉर्मेशन ये मिली कि जो एंगल XYO है वो इक्वल है एंगल OYZ के। तो ये तो बहुत सही है। अगर ये जो एक्स वाई जेड जो 54 डिग्री की इक्वल है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 54 के हाफ की इक्वल, दैट इज 27 डिग्री। तो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर मिली। उसके बाद दोस्तों ये भी कहा गया है कि ZO एक और बाइसेक्टर है एंगल XZY का, यानी कि ये एंगल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो एंगल XZO इक्वल टू एंगल OZY। अब हमसे यहां पर पूछा जा रहा है फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। तो आइए सबसे पहले एंगल OZY पर फोकस करते हैं। दोस्तों एंगल OZY ये जो एंगल है इससे रिलेटेड मेरे पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो है ये एंगल XZO के इक्वल है। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? बिकॉज एंगल XZY टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। तो यानी कि मैं यहां पर एंगल OZY को हाफ ऑफ एंगल XZY भी तो लिख सकता हूं ना। तो यानी कि अगर मैं XZY की वैल्यू निकाल पाऊं उसका हाफ करेंगे तो हमें एंगल OZY की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर एंगल XZY की बात की जाए तो ये एंगल एक बड़े ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज ट्राइंगल XYZ। और अगर हमें किसी ट्राइंगल में एक एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल XZY की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो इन ट्राइंगल XYZ, तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम दैट इज एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल X की वैल्यू 62 डिग्री है, एंगल Y जिसे हम एंगल XYZ भी कह रहे हैं जिसकी वैल्यू 54 डिग्री की इक्वल है, तो यहां से एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री और इस एंगल Z को मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज एंगल XZY। अब एंगल XZY की वैल्यू 64 डिग्री है तो एंगल OZY की वैल्यू क्या होगी? यस 64 डिवाइड बाय 2 दैट इज 32 डिग्री। तो सही है, हमने एक एंगल तो फाइंड आउट कर लिया। और यहां से एक और चीज आप देख रहे हैं, अगर एंगल OZY की वैल्यू 32 डिग्री है तो स्टूडेंट्स यहां पर एंगल XZO की वैल्यू भी क्या होगी? 32 डिग्री ना, बिकॉज ये दोनों इक्वली पार्ट्स ही तो हैं। चलिए अब उसके बाद हमें एंगल YOZ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये कैसे करें? तो ये एंगल भी एक ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज ट्राइंगल OYZ। और इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है, दैट इज एंगल OYZ एंड एंगल OZY। तो सही है दोस्तों, हम यहां पर अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो इन ट्राइंगल OYZ, तो यहां पर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों यहां पर एंगल OYZ की वैल्यू है 27 डिग्री, एंगल YOZ की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं और उसके बाद एंगल OZY की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दैट इज 32 डिग्री। तो यहां से दोस्तों एंगल YOZ की वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों, दोनों एंगल्स को हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड आउट किया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।